स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू गेट? आप क्या प्राप्त करते हैं? इफ़ यू हैव, यदि आपके पास है, स्टर्लिंग फेथ अर्थात अड़िग विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और दृढ़ पवित्रता। अर्थात अगर आपके पास अड़िग विश्वास और दृढ़ पवित्रता है तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर दूसरे प्रकार से क्वेश्चन होगा, व्हाट आर दी नेसेसिटीज़ फॉर हेल्थ सक्सेस एंड पावर? हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य, सक्सेस सफलता, एंड पावर और शक्ति के लिए क्या नेसेसिटीज़ अर्थात क्या ज़रूरतें हैं, अर्थात क्या चीज़ आवश्यक है स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के लिए। स्टूडेंट्स, हम दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर दी नेसेसिटीज़ फॉर हेल्थ सक्सेस एंड पावर, तो हम आंसर देंगे स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। स्टर्लिंग फेथ अर्थात अड़िग विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और दृढ़ पवित्रता आर दी नेसेसिटीज़, ये आवश्यकताएं हैं फॉर हेल्थ सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति अर्जित करने के लिए। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन है व्हाट डू यू गेट? आप क्या प्राप्त करते हैं? इफ़ यू हैव स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, यदि आपके पास है अड़िग विश्वास, स्टर्लिंग फेथ अड़िग विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और दृढ़ पवित्रता। अगर इस प्रकार से प्रश्न है तो स्टूडेंट्स हम आंसर करेंगे वी कैन गेट हेल्थ सक्सेस एंड पावर। हम प्राप्त कर सकते हैं स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति इफ़ वी हैव स्टर्लिंग फेथ, अगर हमारे पास अड़िग विश्वास हो, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और दृढ़ पवित्रता हो। अगर हमारे पास अड़िग विश्वास और दृढ़ पवित्रता हो तो हम स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सिक्योरिंग गुड हेल्थ? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने का क्या रहस्य है? और या व्हेन कैन वी गेट परफेक्ट हेल्थ? हम कब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो भी इससे मिलता जुलता है, उसका भी मिलता जुलता आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग गिव अस गुड हेल्थ? किस प्रकार की सोच, किस प्रकार के विचार हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, एंड वाई और क्यों, अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन के अनुसार। जेम्स एलन के अनुसार कैसे विचार हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और क्यों? आंसर है स्टूडेंट्स वी कैन गेट परफेक्ट हेल्थ। हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं व्हेन वी रियलाइज, जब हम ये अनुभव कर लें, ये जान लें दैट सिकनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन एरर्स, दैट कि सिकनेस इज़ द रिजल्ट, कि बीमारी परिणाम है, ऑफ आवर ऑन एरर्स, हमारे श्रम की गलतियों का, एंड इफ़ और यदि वी हैव स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर, और यदि हम रखें स्ट्रॉन्ग अर्थात मजबूत, प्योर पवित्र, एंड पॉजिटिव और सकारात्मक थॉट स्फीयर वैचारिक दायरा, अर्थात अगर हम अपनी विचारधारा को मजबूत, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें तो हम अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ फेथ इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन आवर वर्क? व्हाट सॉर्ट ऑफ फेथ, किस प्रकार का विश्वास इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है, टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, इन आवर वर्क, अपने कार्य में, अर्थात हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का विश्वास आवश्यक है? आंसर है स्टूडेंट्स इफ़ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर वर्क, यदि हम चाहते हैं टू बी सक्सेसफुल, सफल होना इन आवर वर्क, अपने कार्य में, वी नीड, तो हमें आवश्यकता है स्टर्लिंग एंड डाउटलेस फेथ, अड़िग और दृढ़ विश्वास की, या स्टर्लिंग फेथ अड़िग विश्वास इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। इस प्रकार से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड? मस्तिष्क की असंतुलित दशाएं कौन सी हैं? इनहार्मोनियस स्टेट्स अर्थात असंतुलित दशाएं ऑफ माइंड, मस्तिष्क की। वाई आर दे कॉल्ड सो? उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, अर्थात उनको असंतुलित दशाएं, इनहार्मोनियस स्टेट्स क्यों कहा जाता है? आंसर है स्टूडेंट्स एंगर गुस्सा, वरी, चिंता, जेलेसी, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच,
एंड हेट्रेड और घृणा आर सम ऑफ द इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड। ये मस्तिष्क की कुछ असंतुलित दशाएं हैं। दे आर कॉल्ड सो, उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ माइंड विद नेचर, क्योंकि वे मस्तिष्क के प्रकृति के साथ संतुलन को बाधित करती हैं। एंड ब्रिंग इलनेस, और बीमारी लाती हैं, अर्थात प्रकृति के साथ मस्तिष्क के संतुलन में बाधा डालकर बीमार बनाती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाउ डज फेथ हेल्प टू शैटर द फोर्सेज ऑफ इवल। हाउ डज फेथ हेल्प, विश्वास कैसे सहायता करता है टू शैटर, नष्ट करने में या बिखेरने में, द फोर्सेज ऑफ इवल, बुरी शक्तियों को नष्ट करने में विश्वास कैसे सहायक होता है। आंसर है स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग फेथ, अड़िग विश्वास, हेल्प सहायता करता है टू शैटर, नष्ट करने में, द फोर्सेज ऑफ इविल, बुरी शक्तियों को, लाइक इस प्रकार, सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, जैसे कि टॉयज ऑफ ग्लास अर्थात कांच के खिलौनों की तरह बुरी शक्तियों को विश्वास बिखेर देता है। एंड द पर्सन हु हैज सच ए फेथ, एंड द पर्सन और वह व्यक्ति हु हैज सच ए फेथ, जिसके पास इस प्रकार का विश्वास हो, कैन अचीव एंड्यूरिंग सक्सेस, वह स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड। व्हाट आर, कौन सी हैं, क्या हैं, द डेबिलिटेटिंग अर्थात कमज़ोर कर बनाने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग और भ्रष्ट करने वाली, हैबिट्स ऑफ माइंड मस्तिष्क की आदतें, अर्थात कौन सी आदतें मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं और भ्रष्ट करती हैं। आंसर है स्टूडेंट्स, एंगर, गुस्सा, वरी, चिंता, ग्रीड, लालच, जेलेसी, ईर्ष्या, हेट्रेड, घृणा एटसेट्रा आदि आर द डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड। ये डेबिलिटेटिंग अर्थात कमज़ोर बनाने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग और भ्रष्ट करने वाली, हैबिट्स ऑफ माइंड मस्तिष्क की आदतें, अर्थात गुस्सा, चिंता, लालच, ईर्ष्या, घृणा आदि मस्तिष्क की कमज़ोर बनाने वाली और भ्रष्ट करने वाली आदतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द राइटर से इन डिफेंस ऑफ ओवरवर्क। व्हाट डज द राइटर से, लेखक क्या कहता है, इन डिफेंस बचाव में, ऑफ ओवरवर्क अधिक कार्य करने के, अर्थात अधिक कार्य करने के पक्ष में लेखक क्या कहता है। आंसर है स्टूडेंट्स, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि ओवरवर्क हैज़ नथिंग टू डू विद ब्रेकडाउन, कि ओवरवर्क अर्थात अधिक कार्य का, हैज़ नथिंग टू डू कुछ भी लेना देना नहीं है, विद ब्रेकडाउन खराब स्वास्थ्य से, अर्थात अधिक कार्य करना खराब स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं रखता है। वर्क कार्य, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल, चाहे यह मानसिक हो या शारीरिक, इज़ बेनिफिशियल लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ब्रेकडाउन इज़ द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, ब्रेकडाउन अर्थात खराब स्वास्थ्य इज़ द रिजल्ट परिणाम होता है, ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी मूर्खतापूर्ण तरीके से ऊर्जा बर्बाद करने का, अर्थात अपनी शक्ति मूर्खतापूर्ण कार्यों में बर्बाद करने का परिणाम होता है। एंड अननेसेसरी वरी और अनावश्यक चिंता का, अर्थात यदि हम अपनी शक्ति मूर्खतापूर्ण कार्यों में बर्बाद करते हैं और अनावश्यक चिंता करते हैं, तभी हम ब्रेकडाउन अर्थात खराब स्वास्थ्य के शिकार होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हु इज़ अवर बेस्ट गाइड, हमारा सबसे अच्छा गाइड अर्थात मार्गदर्शक कौन है। व्हाट शुड वी डू फॉर टेकिंग इट्स हेल्प, व्हाट शुड वी डू हमें क्या करना चाहिए, फॉर टेकिंग इट्स हेल्प इसकी सहायता लेने के लिए, अर्थात हमारा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक कौन है और हमें इस मार्गदर्शक की सहायता लेने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर है स्टूडेंट्स, आवर बेस्ट गाइड इज आवर सोल, हमारा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हमारी आत्मा है। आवर कंसाइंस हमारा अंतःकरण, दैट द राइटर कॉल्स द डिवाइन सेल्फ, जिसको कि लेखक कॉल्स कहता है द डिवाइन सेल्फ, दिव्य आत्मा। इट इज़ द इनवर्ड लाइट, यह हमारी अंतर ज्योति है, हमारी अंतःकरण का प्रकाश है। द इनवर्ड वॉइस, यह हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। इट कैन हेल्प अस, यह हमारी सहायता कर सकती है। इफ़ वी फॉलो इट, अगर हम इसका अनुसरण करें,
अर्थात अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसके दिखाए मार्ग पर चलें तो हम सही राह चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन विल आवर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस बी लास्टिंग? हमारा इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभाव एंड सक्सेस और सफलता कब लास्टिंग होगी, अर्थात स्थायी कब होगी? कब हमारा प्रभाव और सफलता स्थायी होगी? आंसर है स्टूडेंट्स, आवर सक्सेस एंड इन्फ्लुएंस विल बी ग्रेट। हमारी सफलता और हमारा प्रभाव विल बी ग्रेट, महान होगा, एंड लास्टिंग और स्थायी होगा इफ़ वी ग्रो आवर हार्ट लार्ज, अगर हम अपने हृदय को विशाल बनाएं अर्थात उदार बनाएं, एंड लविंग और प्रेमपूर्ण बनाएं, एंड अनसेल्फिश और निस्वार्थ बनाएं। तो अगर हम अपने हृदय को बड़ा बनाएं, लोगों के लिए दया से पूर्ण बनाएं, उदार बनाएं, प्रेमपूर्ण बनाएं और निस्वार्थ बनाएं, तो लोगों पर जो हमारा प्रभाव होगा वो स्थायी होगा और हमारी सफलता भी स्थायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्ट डिसीज? किस प्रकार के लोग बीमारी को आकर्षित करते हैं, एंड हु शन इट, और कौन इससे बचते हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन के अनुसार। अर्थात जेम्स एलन के अनुसार किस प्रकार के लोग बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कौन लोग इससे बचते हैं? आंसर है स्टूडेंट्स, द पीपल हु हैव द इनहार्मोनियस फीलिंग्स। वे लोग जो इनहार्मोनियस फीलिंग अर्थात असंतुलित भावनाएं रखते हैं, ऑफ एंगर गुस्से की, वरी चिंता की, जेलेसी ईर्ष्या की, ग्रीड लालच की, और हेट्रेड या घृणा की, ये सब असंतुलित भावनाएं जो लोग रखते हैं, अट्रैक्ट द डिजीज, वे बीमारी को आकर्षित करते हैं, एंड वाइज पीपल शन इट, और बुद्धिमान व्यक्ति इससे बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फ्रेज? लेखक का इस वाक्यांश से क्या अभिप्राय है? द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, कि एक दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति इज अनस्टेबल, अस्थिर होता है, इन ऑल हिज वेज, अपने सभी कार्यों में। आंसर है स्टूडेंट्स, द राइटर मीन्स बाय दिस फ्रेज, इस वाक्यांश से लेखक का अभिप्राय है दैट कि ए मैन, एक व्यक्ति, हु इज डबल माइंडेड, जो दोहरी मानसिकता वाला होता है, जो किसी एक बात पर टिक नहीं पाता, कैन नेवर गेट सक्सेस, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में। बिकॉज, क्योंकि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, सफलता परिणाम होता है डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय का। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चयी नहीं है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ पावर? शक्ति का रहस्य क्या है? हु इज द पावरफुल मैन, कौन व्यक्ति शक्तिशाली है? आंसर है स्टूडेंट्स, द ट्रू सीक्रेट ऑफ पावर इज, शक्ति का सच्चा रहस्य है इमूवेबिलिटी एंड अनफाल्टरिंग विल, इमूवेबिलिटी अर्थात स्थायित्व, एंड अनफाल्टरिंग विल और दृढ़ इच्छा शक्ति। स्थायित्व और दृढ़ इच्छा शक्ति ही शक्ति का सच्चा रहस्य है। द मैन हु इज़ नॉट मूव्ड बाय पैशन, द मैन वह व्यक्ति हु इज़ नॉट मूव्ड, जो डिगता नहीं है, बाय पैशन किसी आवेश में, और इमोशंस या भावना में, एंड रिमेन्स काम और शांत बना रहता है, इज पावरफुल, वही शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, व्हाट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता की चाबी क्या है, सफलता का राज क्या है? आंसर है स्टूडेंट्स, द की टू सक्सेस इन लाइफ इज, जीवन में सफलता का रहस्य या सफलता की चाबी है एन अनफाल्टरिंग फेथ, एक अड़िग विश्वास, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक वाइजली अर्थात बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से डायरेक्टेड पर्पज, निर्देशित किया हुआ उद्देश्य, अर्थात एक दृढ़ विश्वास और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तय किया हुआ उद्देश्य ही जीवन में सफलता का रहस्य है, सफलता का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है स्टूडेंट्स वो है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर? स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य क्या है? आंसर है स्टूडेंट्स, ए प्योर हार्ट, एक पवित्र हृदय अर्थात सच्चा हृदय, वेल ऑर्डर्ड माइंड, संतुलित मस्तिष्क, ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तय किया हुआ उद्देश्य, एंड अनफाल्टरिंग विल और दृढ़ इच्छा शक्ति आर द सीक्रेट, ये रहस्य हैं ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति की।
अर्थात एक पवित्र हृदय, एक संतुलित मस्तिष्क और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित किया हुआ उद्देश्य ही स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।